नमस्कार। फसल को मृदा जनित रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। और बीज उपचार के लिए आप रासायनिक केमिकल या फिर बायो कंट्रोल एजेंट जैसे कि ट्राइकोडर्मा इनका उपयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का उपयोग बीज उपचार के अलावा आप कंद या कटिंग, रूट कटिंग या डायरेक्ट मृदा में फेंक कर नर्सरी उपचार करके किसी भी तरह से कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा कैसे रोग कारकों को दूर भगाता है, कैसे उनको मारता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ट्राइकोडर्मा जो रोग कारक, जो अन्य पैथोजेंस होते हैं, उनको मारने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके या मैकेनिज्म उपयोग में लेता है, जैसे कि पैरासिटिज्म, जिसको अपन हिंदी में परजीविता बोलते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या करता है ना, ये जो हानिकारक फफूंद होती है, रोगकारक फफूंद होती है या निमेटोड्स होती है, उनको एक परजीवी के रूप में उनका भक्षण करता है। ट्राइकोडर्मा इन निमेटोड्स और हानिकारक फफूंद पर अटैक करता है और अपनी जो तंतु होते हैं, फाइबर्स होते हैं, हाइप पे जिनको बोलते हैं, उनको एक तरह से उन निमेटोड्स और फफूंद के अंदर डालता है और उनका भक्षण करता है। इस तरह से हानिकारक निमेटोड्स और फफूंद मर जाते हैं। इसके लिए ट्राइकोडर्मा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स सीक्रेट करता है, जो इस गतिविधि में ट्राइकोडर्मा की मदद करता है। दूसरा जो तरीका है वो है एंटीबायोसिस। इसमें ट्राइकोडर्मा विभिन्न प्रकार के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सीक्रेट करता है, जो हानिकारक पैथोजेंस, निमेटोड्स, उनकी बढ़ोतरी को, उनके विकास को रोक देता है। एक तरह से ये जहरीले कंपाउंड सीक्रेट करता है उन निमेटोड्स और हानिकारक पैथोजेंस के लिए, तो इसको बोलते हैं एंटीबायोसिस, जो दूसरे रोगाणुओं की वृद्धि को, विकास को रोक देता है। तीसरा जो मैकेनिज्म है वो है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा जिसको बोल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा फंगाई एक तरह से जो हानिकारक फफूंद होती है उसके साथ प्रतिस्पर्धा रखती है, चाहे वो स्पेस के लिए, स्थान के लिए, या किसी जड़ से अटैचमेंट होने के लिए, या फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए। मतलब प्रतिस्पर्धा में ट्राइकोडर्मा फंगाई उन हानिकारक फफूंद से जीत जाती है, इसलिए उसको पनपने का समय नहीं मिलता है, हानिकारक फफूंद को पनपने नहीं दिया जाता है। चौथा जो प्रकार है, जो ट्राइकोडर्मा है, ये प्लांट के अंदर एक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, चाहे वो ट्रांसक्रिप्टोम लेवल पे हो या प्रोटियोम लेवल पर है, जिससे प्लांट की जो न्यूट्रिएंट अपटेक की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। पांचवा जो मैकेनिज्म है वो है रूट प्रोटेक्शन। ट्राइकोडर्मा फंगस अपनी जल्दी से ग्रोथ करके पौधे की जो जड़ होती है उसको एक तरह से कवर कर लेती है, जिसके कारण जो रोग कारक फफूंद होती है वो उस पर अटैक नहीं कर पाती। इस तरह से ट्राइकोडर्मा फफूंद पौधे को हानिकारक फफूंद से बचाती है। छठा जो मैकेनिज्म है वो है जड़ की जो बनावट होती है, उसकी आर्किटेक्चर होती है, उसको बढ़ाती है ट्राइकोडर्मा फफूंद। वो कैसे? ट्राइकोडर्मा फफूंद क्या करती है ना, जो पौधे के जो एब्जॉर्प्शन क्षमता है, अवशोषण क्षमता है, चाहे वो पानी की हो, चाहे या वो फर्टिलाइजर अपटेक की हो, उसको बढ़ा देती है। और ये एक तरह से रूट आर्किटेक्चरल, जो पौधे का जो राइजोस्फीयर क्षेत्र है वो बढ़ जाता है और पौधे की क्षमता अच्छी विकसित हो जाती है। सातवां जो मैकेनिज्म है वो है
जो ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट है, ये एक प्रकार से पौधे को बायोटिक और अबायोटिक जो फैक्टर होते हैं उनको लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करता है, उनके लिए रेजिस्टेंस विकसित करता है। जैसे कि अपन बात करें कि सैलिनिटी, लवणता और ड्रॉट कंडीशन में ट्राइकोडर्मा पौधे को मजबूती प्रदान करता है। तो ये वो मैकेनिज्म थे जिनसे ट्राइकोडर्मा फफूंद पौधे को मजबूती प्रदान करता है, हानिकारक फफूंद और निमेटोड से पौधे को बचाता है। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।